किसी भी मुल्क में बड़े ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी होना और पठान होना लाजमी है। जी हाँ जनाब, सऊदी अरब के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जो कि गवर्नमेंट को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि हम जद्दा से इन 3 जहाज की बोगियों को रियाद तक कैसे पहुंचाएंगे। बड़े बड़े ऑपरेशन ज़ेर गौर आए, यहां तक भी कि हम इन 3 जहाज की बोगियों को जहाज़ों के जरिए जद्दा से रियाद तक पहुंचाते हैं, और जद्दा से रियाद तक जो कि फासला है वो तकरीबन 955 किलोमीटर का है। इसमें बड़े बड़े रेगिस्तान आते हैं, बड़े बड़े ऐसे इलाके आते हैं जिसमें चलना भी दुश्वार होता है इंसान के लिए, और टेम्परेचर भी बड़ा हाई होता है। लेकिन वहां पे बड़े बड़े ऑपरेशन ज़ेर गौर आए, लेकिन इनमें से एक पर भी इत्तेफाक नहीं हुआ। आखिर लास्ट में जो कि एक ऑपरेशन पे इत्तेफाक हुआ कि हम बाई रोड इन 3 जहाज की बोगियों को जद्दा से रियाद तक पहुंचाएंगे, और वो भी बाई रोड गाड़ियों के जरिए पहुंचाएंगे। और वो उसने जब ये फैसला किया तो उस बुनियाद पे फैसला किया गया कि सऊदी अरब के लोग भी इनसे मुस्तफीद हो सकेंगे, वो भी लुत्फ अंदोज होंगे, वो भी पिक्चर लेंगे, वीडियोस बनाएंगे और बड़ी इस जहाज़ों को देखकर खुश भी होंगे। बहरहाल इस ऑपरेशन के ऊपर जब इत्तेफाक किया गया तो फिर बड़े बड़े कंपनियों ने सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है उसने बड़े बड़े कंपनियों से राब्ते शुरू कर दिए, लेकिन एक भी कंपनी ने उसके लिए हाँ नहीं की, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल ऑपरेशन है। गाड़ियों के जरिए आप 3 बड़े एरोप्लेन को जद्दा से रियाद तक पहुंचाते हैं, यानी 955 किलोमीटर का फासला आप तय करते हैं। बड़ा मुश्किल ऑपरेशन था, लेकिन इनमें से एक कंपनी ने हाँ कर दिया और उसने ये बता दिया कि मैं ही इस ऑपरेशन को तकमील तक पहुंचाऊंगा। मेरे पास ड्राइवर भी है, और ड्राइवर जो है वो पठान है, रमजान ग्रुप का उसने नाम लिया था। रमजान जो कि सऊदी अरब के अंदर एक कंपनी के साथ काम करते हैं, और सारे जो है वो ड्राइवर है। रमजान का ताल्लुक दरअसल स्वात से है, और उसने ये कह दिया कि हम ही इस ऑपरेशन को तकमील तक पहुंचाएंगे। और बहरहाल फिर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जैसे ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और जहाज़ों को बड़े बड़े गाड़ियों में लोड कर दिया गया, और वहां से जद्दा से रियाद तक जो है उसे रवाना कर दिया गया। रास्ते में बड़े बड़े लोग निकल गए थे, सऊदी अरब के जितने भी लोग हैं वो सारे निकल चुके थे। कोई सेल्फी ले रहा था, तो कोई तस्वीर ले रहा था, तो कोई वीडियो बना रहा था, तो कोई टिकटॉक के लिए बना रहा था। यानी बड़े लोग इनसे खुश हो रहे थे, और जहाज़ों के देखकर बड़े बड़े लोग फनी वीडियोस भी बना रहे थे। यहाँ तक कि जो रमजान ग्रुप है उसके लिए रास्ते में कई ऐसी जगहों पे खाने का इंतजाम भी किया गया था, जो कि वो पूरी गाड़ियों का लाइन रोकते थे, और गाड़ी खाने का जो बंदोबस्त है वो भी लोग उनके लिए करते थे, और खाना खा के दोबारा वहां से रवाना हो जाते थे। यहां तक अगर मैं बता दूं तो रमजान ग्रुप जो है, जो सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, मुकम्मल एक ग्रुप है ड्राइवरों का, पठान कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, उसने इस मिशन को तकमील तक पहुंचा दिया, यानी उसने इस मिशन को कंप्लीट कर दिया। वहां पे जो सऊदी अरब के लोग हैं उसने बड़े बड़े हार उसे पहनाए, और बड़े बड़े अवार्डों से भी उसको नवाजा गया, और जो रमजान ग्रुप है उसको भी बड़े बड़े अवार्डों से नवाजा गया। और इस कंपनी के अंदर जो रमजान ग्रुप काम करते हैं उस कंपनी को भी अवार्ड से नवाजा गया, और पूरी सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से इस कंपनी को मतलब सलामी भी पेश की गई है, और उसे मतलब खराज तहसीन भी पेश किया गया। वीडियो बनाने का मकसद और मतलब सिर्फ एक ही है कि जहां पे कोई भी मुश्किल ऑपरेशन होता है किसी भी मुल्क के अंदर हो, तो उसके लिए पाकिस्तानी होना और पठान होना लाजमी होता है। सऊदी अरब के अंदर जो ये ऑपरेशन है ये मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुका है, और एक रमजान ग्रुप पठान कम्युनिटी ने इसको तकमील तक पहुंचा भी दिया। इस वीडियो को आगे शेयर करो, जहां पे भी हो। खुश रहो। अल्लाह हाफिज।